बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक कोर्स लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि कोई ऐसा कोर्स हो जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम कंप्यूटर्स को हैंडल करते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमारी ऑफिस ऑटोमेशन के हवाले से या छोटी मोटी जो है वो असाइनमेंट्स हों उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोर्स हो जो सर आप हमें सिखाएं या हमें बताएं। तो बहुत अरसे के बाद मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा से जो है वो मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और फिर आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस कोर्स के अंदर आज तो ओरिएंटेशन क्लास है या आप ज़ीरो क्लास भी कह सकते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये कोर्स किस लिए ज़रूरी है, और 99% लोग जो है वो सवाल करते हैं कि ये कोर्स आगे जाके क्या फ़ायदा देगा या इस कोर्स का हमारी फील्ड में क्या फ़ायदा है। तो अगर मैं छोटी सी बात करूं तो जो बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज है वो आजकल हर फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरी हो चुका है। मतलब आप छोटे छोटे गैजेट से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स तक की बात करें तो कंप्यूटर तो इन्वॉल्व है ही है। तो इसलिए आज हम इस कोर्स को ज़रा देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर है क्या, ताकि हमें इस कोर्स को मुकम्मल करने में जो जो चीज़ें जो है वो हमें देखनी हैं, सीखनी हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। आइए देखते हैं। तो कोर्स बेसिकली हमारा प्रॉपरली जो स्टार्ट होगा वो तो 3 अगस्त से होगा, मतलब मंडे से स्टार्ट होगा। इस कोर्स का जो मुकम्मल टाइम होगा वो होगा 2 माह का। और इस 2 महीने के अंदर मतलब 8 हफ्ते हैं और 8 हफ्ते में सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी 5 डेज़ इन अ वीक क्लास होती रहेगी। और अगर नॉलेज की बात करें तो इसके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। चूँकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है कि हम इसमें ये भी सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं। उसके बाद हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अच्छा उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ये चीज़ें कैसे करते हैं। तो आगे चलते हैं कि बेसिकली क्या होगा। तो आपकी डिजिटल लर्निंग लर्निंग होगी और जर्नी आपकी जो है वो स्टार्ट होगी है। तो हमारा मकसद भी यही है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करवाया जाए। तो बेसिकली ये जो क्लास है इसको हमारे साथ जो लेके जा रहे हैं वो बेसिकली यूनिक फ्यूचर एकेडमी वाले लेकर जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कोर्स को स्पॉन्सर करने के लिए, इस कोर्स को मैनेज करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो बेसिकली यूनिक फ्यूचर एकेडमी की हैं। जो बेसिकली इवनिंग टाइम में जो है वो एकेडमी चला रहे हैं। बाकी नंबर वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें ये है कि ये इवनिंग में जो है वो ऑलमोस्ट 6 क्लास से लेकर BA, BSc, B.Ed, M.Ed, M.Cat, M.D.Cat और जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं और शाम में एकेडमी पे चला रहे हैं। ये सादकाबाद में, रावलपिंडी सादकाबाद में ही ये जो है वो लोकेटेड है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जो है वो जा सकता है। अच्छा, इसमें अब पिलर्स हैं 3। सबसे पहले तो है कंप्यूटर बेसिक। मतलब कंप्यूटर बेसिक में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना, अब 99% लोग ये कहते हैं या 100% ही कह लूँ, तो ऐसे लोग जिनसे हम कहें यार कंप्यूटर चलाने आता है, तो वो सबसे पहले कहते हैं हाँ जी हमें तो चलाने आता है। तो जब हम ज़रा टेस्ट लेते हैं उनका तो उससे पता चलता है कि वो उस कंप्यूटर चलाने का मतलब ये होता है कि उसको ऑन कर लेना, उस पर गेम्स को चला लेना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना वो कंप्यूटर चलाने के मुतरादिफ लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर वो क्या है, हमारी फ़ाइल मैनेजमेंट है, इसमें हमारे शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। बेसिकली जो एक अच्छा तरीक़ाकार वो ये होता है कि आप बजाय इसके कि आप माउस से लेकर कर्सर जाएं, थोड़ा स्लोली भी होगा। लाइक अगर मैं इस फाइल को यहाँ से मैं क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं इस माउस से लेकर जाऊँ, लेकिन इसी के बजाय अगर मैं Alt F4 को इस्तेमाल करूँ तो वो ज़्यादा जो है वो प्रेजेंटेबल भी होगा और उसके अलावा ज़्यादा टेक्निकल भी होगा और उसके अलावा वो फास्ट भी होगा। मतलब आप ये कह लें कि अगर मैं कर्सर लेकर जाऊँ इस माउस को और फिर मैं क्रॉस करूँ तो वो मेरे लिए इतना फास्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं Alt F4 प्रेस करूँ, मतलब तो फिर वो मेरे लिए ज़्यादा इजी भी होगा और उसके अलावा ये है कि वो ज़्यादा टेक्निकल भी होगा और फास्ट तो होगा ही होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा को कैसे कॉपी करते हैं, फ्लैश ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करते हैं,
एक फ़ोल्डर को दूसरे फ़ोल्डर में कैसे कॉपी करते हैं, एक फ़ोल्डर से कट करके दूसरे फ़ोल्डर में कैसे कट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इसके बाद पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ये भी चीज़ें इसी के अंदर शामिल आती हैं। अच्छा, इसके बाद है वेब एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें बताने वाली हैं, क्योंकि इंटरनेट ब्राउजिंग तो आजकल हर बंदा कर रहा है, मतलब स्क्रॉलिंग कर रहा है तो इट मीन ब्राउजिंग भी कर रहा है। तो वेब ब्राउज़र पे जो है वो गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, सफारी हो सकता है, कोई भी ऐसा ब्राउज़र जिसके अंदर जो है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये सारे ब्राउज़र्स हैं जिस पे जो है वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लाइक आप यूट्यूब पे भी जाकर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये ब्राउजिंग ही है। तो इंटरनेट या वेब ब्राउजिंग, ये चीज़ें भी हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। इसके बाद है ईमेल एटिकेट। बेसिकली बहुत से लोग जो कहते हैं कि कंप्यूटर चलाने आता है लेकिन उनको ईमेल का नहीं पता होता। ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब आप यहाँ से किसी दूसरी जगह कोई डाटा भिजवा रहे हैं तो वो ईमेल है। अब ईमेल में और व्हाट्सएप पे जो डाटा भेज रहे हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? तो ईमेल जो है वो बेसिकली फॉर्मल होती है, जिसके अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह अगर डाटा भेज रहे हैं, कोई रेफरेंस भेज रहे हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एसओपीज होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। उसकी ड्राफ्टिंग होती है, नोटिंग होती है, तो उसके बाद जो है हम ईमेल कर सकते हैं। और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अब्रॉड में ऐसा होता है कि वहाँ पर किसी को भी कांटेक्ट करने के लिए ज़्यादातर ईमेल को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि ये एक ऑनलाइन स्टोरेज है। ये बैकअप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि हमारा डाटा जो है वो वहाँ पर सेव हो जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें सिंक्रोनाइजिंग होती है। अब सिंक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक डाटा जो है वो किसी क्लाउड में रखा हुआ है, जैसे बादल होता है, अगर वो बादल में डाटा रखा हुआ है, आप अगर डिवाइसेस बदलते भी जाएंगे तो बादल तो वही रहेगा। इसी तरह आपके पास जो क्लाउड है उसमें अगर आप कोई डाटा रख लेते हैं और उसके बाद लेट्स सपोज आप एक, मैं वर्किंग करता हूँ घर में, कोई वर्किंग करता हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम घर में करता हूँ, करने के बाद फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मुझे अपना लैपटॉप या किसी स्टोरेज को लेके जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर जाकर अपनी ईमेल से लॉगिन करूँगा और वही डाटा, जो कि डाटा घर में बैठ के मैंने क्लाउड में सेव किया था, वही क्लाउड वहाँ पर मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर डाटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे क्लाउड स्टोरेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब है पिलर टू। पिलर टू में क्या है? पिलर टू में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, कैलकुलेशन, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड का मतलब कोई लफ्ज़ हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम असाइनमेंट्स कैसे लिखते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, कोई लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखना है, कोई हमने लेट्स सपोज हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाती है तो वो हमने कैसे लिखनी है। तो ये जो चीज़ है ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे। फिर हमारे पास बात आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो एक्सेल में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब वर्ड की शक्ल अगर आप कहें तो मैं आपको वर्ड की शक्ल भी दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने सिंपल वर्ड को सर्च करना है तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। ये ज़रा वर्ड की शक्ल है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माय नेम इज़ मोहम्मद मसूद। ओहो, तो ये हम लिख सकते हैं माय नेम इज़ मोहम्मद मसूद। अच्छा, तो ये हमारे पास वर्ड है। हम इस पे कैसे लेटर लिखेंगे, कैसे सीवी बनाएंगे, आगे हम देखेंगे। अच्छा, आई डोंट सेव दिस वन। अच्छा, उसके बाद पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? एक्सेल में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लाइक एक्सेल मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास है इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 2। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऊपर इनपुट 1 है 2, नीचे है 4, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 6। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत बेसिक सा फार्मूला है, ऐड का फार्मूला है। अगर आप मैं इसको 8 कर दूँ तो 8 एंड 4 12 हो जाएगा खुद ब खुद। अगर मैं इसको 9 कर दूंगा तो 9, और अगर मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 कर दूँ तो 1 + 0 1, 2 + 1 3।
तो ये फार्मूला कैसे बनाते हैं ये हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की शक्ल भी दिखा देता हूँ। दिस इज पावर पॉइंट। इसमें हम बेसिकली स्लाइड्स बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बताऊंगा मैं। लेट्स सपोज 1 2 3 आपने लिख लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर। तो इसको आप कोई कलर शेडिंग कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह कोई कलर, कोई शेडिंग, कोई ग्रेडिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट के ही टूल्स हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल फोकस, मतलब प्रैक्टिकल हमारे हैंड्स ऑन लैब एक्सरसाइजेज होंगी। ये याद रखें कि आपकी वीकेंड पे क्लासेस भी होंगी, और वो कौन सी क्लासेस होंगी जिसमें असाइनमेंट और क्विज भी होंगे। इसके बाद है हमारे पास पिलर 3, एआई एंड स्मार्ट स्किल्स। एआई एंड स्मार्ट स्किल्स के अंदर जो है वो हमने क्या करना है कि एआई में प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा आगे। कैनवा में प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, छोटी मोटी डिज़ाइनिंग भी करवा देंगे ग्राफिक्स की, तो वो कैसे करनी है वो बेसिकली हम कैनवा में करेंगे या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हल्की फुल्की जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आपकी इंक्लूडेड होगी। तो बेसिकली पिलर 3 के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि एआई क्या है और एआई के अंदर स्मार्ट स्किल्स का क्या काम है। आपको पता है आजकल के दौर में हर एक चीज़ जो है वो एआई ने ले चुकी है। अब एआई के बगैर कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि एआई एआई जो है बहुत एफिशिएंट, बहुत इंटेलिजेंस और बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है। सिर्फ ये है कि उसको चलाने का तरीकाकार, अब मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि आप पुराने दौर में हाथ से कपड़े सिलाई करते थे, उसकी जगह आप सिलाई मशीन ले आते हैं। तो सिलाई मशीन तो ले आए, लेकिन सिलाई मशीन को चलाना तो एक टैलेंट है ना। तो उस टैलेंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा एआई का, जिसमें हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई यूज़ करते हैं या कोई तीसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो प्रॉम्प्टिंग, इसके लिए एक सिंटैक्स लिखा जाता है। आपकी तो बहुत बेसिक लेवल की होगी। अगर आप इसके बाद एडवांस कोर्स करना चाहें तो उसमें ज़रा एडवांस जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम कैनवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोरल ड्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फोटोशॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे बैनर्स, लोगो, पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए हम कैनवा को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं फ्यूचर रेडी एडवांटेजेस के क्या हैं कि एआई के साथ आप जो है वो बड़ा अच्छा कोलैबोरेट कर सकेंगे। ओके, तो एआई जो है वो हम जो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पिलर 3 के बाद अगर हम आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास हाइलाइट्स हैं। मतलब इसमें हाईलाइट में क्या बताऊं आपको, 100% प्रैक्टिकल लैब है। इसमें कोई भी थ्योरी श्योरी नहीं है, आपको कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर एक चीज़ जो है वो लाइव आपके पास, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में आपको मिलेगी, आप उससे देख सकते हैं। सीवी सेशन, मैं आपको कोई 8-10 मॉडल्स की सीवीज़ बना के मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर आप एकेडमी से जो है वो आप चाहें तो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो है वो एक टेस्ट को क्लियर करने के बाद ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइन। तो हल्की फुल्की है, ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है इसमें। तो इस पे कैनवा से जो है वो हम क्या करेंगे, कुछ छोटे मोटे टास्क बनवाएंगे। बहुत से लोगों को कैनवा ऑलरेडी आता भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि कैनवा के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी हल्का सा टच दे दें, जिसमें हल्की सी ब्रांडिंग, उसके बाद उसकी कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, उसके अंदर बैनर्स को बनाना, उसके अंदर विजिटिंग कार्ड्स को बनाना, ये चीज़ें हम कैनवा के अंदर सीखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास, अगर हम फ़ी की बात करें तो जो लोग एकेडमी में जो है वो कोलैबोरेट करेंगे तो 10,000 2 मंथ्स की फ़ीस है, तो वो उनको वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो कोर्सेज़ जो है वो दोनों सूरत में हैं। आपको ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा
और ये कोर्स आपको फिज़िकली भी आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब क्लासेस फिज़िकली भी मौजूद हैं वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद है स्किल्स। इसके अंदर स्किल्स क्या होंगी? ये वो चीज़ है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कोर्स करने के बाद फिर क्या होगा। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो है, आप प्रॉपर एक रिपोर्ट बना सकते हैं, आप स्प्रेडशीट पे काम कर सकते हैं। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी क्लास में, इवन आप किसी ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है क्या आपको MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। तो छोटी मोटी जॉब के लिए भी ये बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। अच्छा, वही बात है, जॉब मार्केट प्रिपेयर्डनेस, एसेंशियल कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड टू एंट्री लेवल ऑफिस जॉब, डाटा एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत से लोगों को, आपको पता है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो डाटा एंट्री की या छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो है वो जॉब के लिए भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद है फ्रीलांसिंग गेटवे। अब अगर कैनवा यूज़ करते हैं या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं AI प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसर बन सकते हैं। ये हम आगे बताएंगे ऑनलाइन फ्रीलांसर कौन होते हैं। तो बहुत से लोगों को तो नहीं पता ऑनलाइन फ्रीलांसर कौन होते हैं। ये जॉब करने वाले ही लोग होते हैं, बस ये अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उससे कुछ ना कुछ बनाकर इंटरनेट पे बेचते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद है पर्सनलाइज गाइडेंस। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे आपका जो है बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट मेंटोरशिप अंडर एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर। अब ये बात तो बोलने वाली है ही नहीं। मतलब ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ें सीखी, आगे डिलीवर करते करते अभी भी सीखते जा रहा हूँ बहुत सी चीज़ें। खैर, आपको ये भी फ़ायदा है कि आप मुझसे डायरेक्ट जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर मोहम्मद मसूद से जो है वो डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके पास 24/7 तो नहीं, लेकिन ये है कि जब भी आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, या आप कमेंट कर ले वीडियो के नीचे तो तब भी आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। एकेडमी का नाम है, एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर इस पर दिया हुआ है। और चूँकि सीट्स इसकी बड़ी लिमिटेड सी हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद किसी का क्वेश्चन है या किसी ने डिस्कशन करनी है तो कर सकता है। अब आप रेडी रहें इस मास्टर एसेंशियल कंप्यूटर एंड AI स्किल के लिए 3 अगस्त 2026 को। इंशाल्लाह 3 अगस्त 2026 को हमारी Day 1 की जो क्लास होगी उसमें हम कुछ नया सीखने के लिए Day 1 से हम हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।